वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में मेंस एंड विमेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसको गया है? तो मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्वीडन के खिलाड़ी हैं अरमांड मोंडो डुप्लांटिस, इनको सम्मानित किया गया है। और विमेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान गया है सिडनी मैकलॉलिन लेवरॉन को, जो कि यूएसए की खिलाड़ी हैं। मेंस फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी स्वीडन के आर्मांड डुप्लांटिस को गया है। और विमेंस ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी सिडनी मैकलॉलिन लेवरॉन को गया है, जो कि यूएसए की खिलाड़ी हैं। मेंस ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है केनिया के खिलाड़ी इमैनुअल वान योनी को। विमेंस फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया की निकोला ओल्सलैगर्स को। मेंस आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड सम्मानित किया गया है केनिया के खिलाड़ी हैं सेबेस्टियन सावे, इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। और विमेंस आउट ऑफ द स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है स्पेन की खिलाड़ी है मारिया पेरेस, इनको गया है। मेंस राइजिंग स्टार का अवार्ड गया है एडमंड सीरीम को, जो कि केनिया से आते हैं। और विमेंस राइजिंग स्टार का अवार्ड गया है जांग जियाले को, जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं। और इंटरनेशनल फेयर प्ले का अवार्ड गया है बेल्जियम के टिम वान डे वेल्डे को। ये पूरा है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ पे आयोजित किया गया है 3 दिसंबर 2025 को। और ये क्या है? ये प्री इवेंट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जिसको 2026 में आयोजित किया जाएगा, उसका ये प्री इवेंट होगा। इसकी थीम होगी पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। नवंबर 2025 में कितने फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस किए गए हैं आधार से? तो 28.29 करोड़ आधार से फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। और टोटल जो है वो 231 करोड़ आधार ट्रांजैक्शंस किए गए हैं नवंबर 2025 में। ये 8.47% ज़्यादा है नवंबर 2024 की तुलना में। दिसंबर 2025 में वर्ल्ड की यंगेस्ट सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर कौन बनी है? तो इनका नाम है लुआना लोब्स लारा, जो कि 29 वर्षीय ब्राजीलियन एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि वर्ल्ड की यंगेस्ट सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर बन गई हैं। इनकी कंपनी है कलशी, कलेशी नहीं कलशी। तमिलनाडु के कौन से 5 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्रोडक्ट है ये है वोरायूर की कॉटन साड़ी, जो कि लाइट वेट और फाइन टेक्सचर होती है। दूसरा जो टैग मिला है वो है कविंदापट्टी नट्टू सक्कराई का, जो कि नेचुरल जैगरी है, जैगरी मतलब गुड़। फिर तीसरा जीआई टैग गया है नमाकोल सोपस्टोन कुकवेयर को, जो कि हीट रिटेंशन स्लो कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ प्रोडक्ट है थोयमल्ली राइस, जो कि फ्रेग्रेंट और लॉन्ग ग्रेन राइस है। और लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो है अंबा समुद्रम वुडन टॉयल्स। ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और ये तमिलनाडु के प्रोडक्ट्स हैं। और टोटल जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं अब तमिलनाडु के पास वो है 74। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का क्या पर्पज होगा? इसका पर्पज ये होगा कि एमएसएमई को जो लोन दिया जाता है उनको स्पीड अप किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो एमएसएमई के लोन इवैल्यूएशन के लिए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली बार फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर हैं, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। वो पीएनबी की फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई हैं। दिसंबर 2025 में एचएसबीसी के नए चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? तो ब्रेंडन नेल्सन है, जो कि नए चेयरमैन होंगे एचएसबीसी के। इनकी अपॉइंटमेंट डेट है 3 दिसंबर 2025 और ये स्थान ग्रहण करेंगे मार्क टकर का। इंडिया रशिया डिफेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत RELOs का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जिसको रेटिफाई किया गया है रशिया और इंडिया द्वारा। फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, जिसके अंतर्गत क्या है? मिलिट्री फैसिलिटीज की एक्सेस मिलेगी, रिफ्यूलिंग, रिपेयर्स, सप्लाईज, बर्थिंग, मेंटेनेंस आदि चीजों को कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत इंडिया को जो है 40+ रशियन नेवल और एयर बेसिस में एक्सेस मिल जाएगा। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है सुनील नरैन, जो कि पहले खिलाड़ी बने हैं, फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 600 विकेट्स अचीव किए हैं T20 क्रिकेट में। कब किया है? 4 दिसंबर 2025 को। कौन सी टीम से आते हैं? तो अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम से आते हैं, ये खेलते हैं। और इन्होंने टॉम अबेल का विकेट लेके 600 विकेट अपना कंप्लीट किया है। टॉम अबेल जो है ये शारजा वॉरियर की तरफ से खेलते हैं। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है Zen 4.5 टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल? तो ये कंपनी है रनवे, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। और ये आउट परफॉर्म करती है गूगल के VEO 3 को और ओपन एआई के सोरा 2 प्रो को।
क्या नाम है? जेन 4.5। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के नए प्रेसिडेंट और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो जयेंद्रन वेणुगोपाल जी हैं, जो कि होंगे प्रेसिडेंट और सीईओ रिलायंस रिटेल वेंचर्स के। इससे पहले ये फ्लिपकार्ट में एसोसिएटेड थे। कौन सा डिपार्टमेंट होस्ट करेगा, आयोजित करेगा नेशनल सिंपोजियम ऑन नक्शा एंड लैंड स्टैक? तो ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, जो आयोजित करेगा नेशनल सिंपोजियम ऑन नक्शा एंड लैंड स्टैक 3 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में। नवंबर 2025 में वेस्ट बंगाल के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये है दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज, जिसका बोटैनिकल नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा ब्लैंको, और जिसको लोकल नेम से जाना जाता है, जिसका नाम है संतला। ठीक है, तो संतला जो है लोकल नेम है किसका? दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज का, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कौन सी स्टेट से आता है? वेस्ट बंगाल से आता है। सेबी द्वारा लॉन्च किए गए स्वागत एफआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसको अनाउंस किया गया है 1 दिसंबर 2025 को, और ये इफेक्टिव होगा 1 जून 2026 से। इसका पर्पस क्या है? तो ये सिंप्लीफाई करेगा एक्सेस और कंप्लायंस फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने रोड मैप अनवील किया है इंडिया को टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बनाने के लिए साल 2047 तक? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है नीति आयोग और आईबीएम, जिन्होंने रोड मैप जारी किया है, अनवील किया है इंडिया को टॉप 3 ग्लोबल क्वांटम इकोनॉमी बनाने का बाय 2047। नेशनल क्वांटम मिशन की बात करें तो इसका बजट है 6000 करोड़ रुपए का, और इसका जो टेन्योर होगा वो साल 2023-24 से 2030-31 तक का होगा। तो नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने और आईबीएम ने मिलकर ये रोड मैप अनवील किया है। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये 27 से 29 नवंबर को तैपई ताइवान में आयोजित किया गया था वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025, और ये इस बार तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था ताइवान में। इसमें टोटल 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। स्किल कैटेगरीज जो थी वो थी 7 स्किल ग्रुप्स: मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग, आईसीटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, क्रिएटिव आर्ट्स एंड फैशन एंड स्किल्स फॉर जूनियर। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 8th, और इंडिया ने 1 सिल्वर मेडल जीता, 2 ब्रोंज मेडल जीते और 3 मेडल जीते फॉर एक्सीलेंस, और इंडिया की रैंक 8th थी। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे थी यूएई, जिनके पास टोटल 10 अवार्ड थे, सेकंड रैंक पे थी सऊदी अरेबिया, और थर्ड रैंक पे थी मलेशिया। दिसंबर 2025 में इंडियन आर्मी से किस कंपनी ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए हैं? तो ये कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिन्होंने 2461 करोड़ रुपीस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सिक्योर किए हैं इंडियन आर्मी से। क्या क्या आइटम्स ऑर्डर किए गए हैं? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है बनाई जाएंगी भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा, जिनकी ऑर्डर वैल्यू होगी 2461 करोड़ की। स्वराज कौशल जी का निधन किस तारीख को हुआ है? तो दिनांक है दिसंबर 4, 2025, जिस दिन स्वराज कौशल जी का निधन हुआ है। इनकी उम्र थी 73 वर्ष की। ये गवर्नर ऑफ मिजोरम रहे हैं 1990 से 1993 के बीच में, और ये हस्बैंड थे लेट सुषमा स्वराज जी के, और बांसुरी स्वराज जी जो कि बीजेपी एमपी हैं, उनके ये पिताजी रहे हैं स्वराज कौशल जी। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी यूनिवर्सिटी अपना पहली बार इंडिया में कैंपस खोलेगी साल 2026 में? तो ये यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, जो कि गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर में अपना पहला इंडिया में कैंपस खोलेगी, और ये साल 2026 तक मिड 2026 तक ओपन होने की संभावना है। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स, और हर वर्ष इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 5 दिसंबर को। साल 2026 को मनाया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलेंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। हर वर्ष इसको ऑब्जर्व किया जाता है 5 दिसंबर को। पहली बार जो है ऑब्जर्व किया गया था साल 2014 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में कितनी बैंक्स को रिटेन किया है एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? तो ये बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जिनको आरबीआई ने रिटेन किया है एज
सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, मतलब टू बिग टू फेल, जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लूज हो सकती है अगर वो फेल हो जाए, इसलिए उनको फेल होने का कोई भी चांस नहीं छोड़ा जाएगा, इसीलिए इनको आइडेंटिफाई किया गया है एज सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। कौन कौन से बैंक हैं? SBI, HDFC एंड ICICI। इंटरनेशनल चीता डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल चीता डे। इसको स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था डॉक्टर लॉरी मार्कर द्वारा साल 2010 में। इंडिया में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था साल 1952 में। उसके बाद से 2022 में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था, जहां पे 8 चीता जो है इंपोर्ट किए गए थे नामीबिया में, और साल 2023 में 12 चीता इंपोर्ट किए गए थे साउथ अफ्रीका में। तो इंडिया का टोटल चीता काउंट जो 2025 में है वो है 32 चीता, 32 चीताज। इंडिया को ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट प्रमोट करने के लिए किन 2 एंटिटीज ने MOU साइन किया है? तो ये 2 एंटिटीज है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मास्टर कार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मास्टर कार्ड ने इंडिया को ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट के तरीके से प्रमोट करने के लिए MOU साइन किया है, जिसका ड्यूरेशन होगा 2 साल का। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और इस बार की थीम है फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस।